हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। सर्वप्रथम बात करेंगे हम बिंदु या पॉइंट के बारे में। बिंदु या पॉइंट कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बिंदु एक जगह मात्र है। ये इतना छोटा सा मार्ग जिसकी हम लंबाई और चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं नाप सकते। आप उसकी सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, जो इतना बारीक होता है कि उस आपका जो है, अगर परिभाषा के रूप में हम उसको कहेंगे तो बिंदु एक जगह मात्र है। अर्थात ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। जो हम किसी पोजीशन को मार्क कर देते हैं वो बिंदु कहलाता है। और ये बिंदु हमने जो व्यक्त किया है वो आपको देखने के लिए इतना बड़ा है, लेकिन वो इतना बारीक रहता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं रहती है। और इस बिंदु को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ABC से लेके XYZ तक कोई भी अक्षर से उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो है बिंदु का रिप्रेजेंट साइन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिंदु और पॉइंट में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, अर्थात उसमें कोई माप, कोई आयाम, कोई मेजरमेंट नहीं होता है। इसीलिए शून्य में कोई मेजरमेंट नहीं होता है, इसलिए वह शून्य आयामी या 0 डायमेंशनल फिगर होती है, क्योंकि उसमें ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। और बिंदु को हम पेपर में प्रदर्शित कर सकते हैं। और किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार जो हम साइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने बिंदु के बारे में पढ़ा। बच्चों, एक भी रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ दिमाग में समझना है और उसको हमेशा के लिए रख लेना है। जो रेखा होती है ये आपकी इस प्रकार की रेखा होती है। जिस प्रकार ये धागा है, ये एक किनारा इसका अनंत तक चला जाएगा, दूसरा किनारा भी अनंत तक चला जाएगा। इतना ये बारीक रहता है कि इसमें सिर्फ लंबाई भर होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। रेखा कैसे निर्मित होती है इस बारे में हम पहले समझेंगे कि रेखा आपको दर्शाने के लिए इस प्रकार की रेखा का डायग्राम रहता है। ये आपको दिखाने के लिए इस प्रकार बना दी गई है। आपको इतनी ध्यान रखना है कि रेखा में चौड़ाई और ऊंचाई नहीं रहेगी, इतनी बारीक रहेगी। ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि इस दिशा में ये अपरिमित रूप से विस्तारित होगी, अनंत तक जाएगी, और इस दिशा में भी अपरिमित रूप से जाएगी, अनंत तक जाएगी। मतलब रेखा की लंबाई का कोई अंत नहीं है। ये किनारा विस्तारित होता जाएगा और इस तरफ ये किनारा विस्तारित हो जाएगा। तो रेखा जो है उसकी लंबाई कभी समाप्त नहीं होती है। आपकी जो रेखा और लाइन होती है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बिंदु के बारे में पढ़ाया। हमने एक मार्क किया एक बिंदु का, इसके बाद हमने जो है एक बिंदु और रख दिया, एक बिंदु और रख दिया, एक बिंदु और रख दिया। इस दिशा में हम बिंदु रखते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम इस दिशा में चलेंगे तो यहाँ इस तरफ बिंदु रखते चले जाएंगे। ये सब हम जब बिंदु रखते जाएंगे तो एक क्या होगी, ये जो है रेखा निर्मित हो जाएगी। हम इस दिशा में चले जाएंगे बिंदु रखते हुए और इस दिशा में चले जाएंगे, तो एक परिभाषा रेखा की अपने मन से बन गई। देखिए, समझना कितने बिंदु रखे जा सकते हैं, क्योंकि इस रेखा का इस तरफ अंत नहीं है, इस रेखा का इस तरफ अंत नहीं है, तो अनंत बिंदु रखे जा सकते हैं। तो देखिए परिभाषा कितनी अच्छी बनेगी, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अनंत बिंदुओं, अनंत माने जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने बिंदु रखेंगे। अनंत बिंदुओं के समूह से बनी एक रेखा, क्योंकि अनंत बिंदु जब रखते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। बनी एक रेखा जो दोनों दिशाओं में, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जो दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से विस्तारित होती है। अपरिमित रूप से विस्तारित का मतलब अनंत तक इस दिशा में जाएगी,
अनंत तक इस दिशा में जाएगी। और इसमें कितने बिंदु रहेंगे? अनंत बिंदु रहेंगे। तो रेखा की परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली समझना है कि अनंत बिंदुओं के समूह से बनी एक रेखा जो दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से विस्तारित होती है वो रेखा कहलाती है। और एक रेखा है, इसको हमने अगर एक सिरा का यहाँ नाम ए दे दिया और एक तरफ हमने इसका नाम यहाँ बी दे दिया, जिस प्रकार ए बना हुआ है, ये ए है और बी है, तो इसको हम किस प्रकार शो करेंगे? ए बी लिखेंगे और ऊपर इस प्रकार का साइन बनाएंगे। अगर ए बी नहीं लिखना है तो हम इसको बी ए लिख सकते हैं और इस प्रकार का साइन बनाएंगे। रेखा को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो ये रेखा बनी है इसमें सिर्फ क्या है? लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। इसलिए रेखा की लंबाई कैसी होती है पहले हम जान चुके हैं। इस तरफ अनंत तक जाती है, इस तरफ अनंत तक जाती है, तो इसकी लंबाई असीमित हो जाती है, अनंत तक जाती है। इसकी हम लंबाई नहीं नाप सकते हैं, नो डेफिनेट लेंथ। इसलिए जो है असीमित लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। और सिर्फ लंबाई होती है तो इसमें एक आयाम सिर्फ लंबाई भर का है। इसलिए यह जो रेखा है वो कैसी फिगर है? एक आयामी या वन डायमेंशनल फिगर होती है। जो रेखा है आपकी क्या होती है? एक आयामी होती है। और रेखा को पेपर में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं पेपर में व्यक्त कर सकते? पेपर हमारा क्या सीमित होता है, उसकी लंबाई नापी जा सकती है। अब हम अगर पेपर में रेखा को व्यक्त करेंगे और रेखा की लंबाई क्या है? असीमित है, तो उसको रेखा को पेपर में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पेपर में हम डायग्राम या आरेख के रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो ये जो है रेखा का डायग्राम है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो रेखा जो होती है दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। ना तो रेखा का इस तरफ कोई अंत है, ना ही रेखा का इस दिशा में कोई अंत है। रेखा का कभी अंत ही नहीं होता है। इसलिए रेखा में कोई अंत बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। या लाइन सेगमेंट। अब देखिए, रेखा की लंबाई असीमित थी। अब रेखाखंड क्या है? इस रेखा में से हम एक सीमित भाग अगर काट लेते हैं तो क्या बन जाता है? रेखाखंड बन जाता है। उसकी क्या हो जाएगी परिभाषा? रेखा का एक सीमित भाग, मतलब जिसकी लंबाई नाप सकते हैं, रेखा का एक सीमित भाग रेखाखंड कहलाता है। देखिए, इसी रेखा से हमने, रेखा अनंत तक जाती थी, इसी रेखा से काट के हमने इसको निकाल लिया। ये रेखा से ही एक उसका भाग निकाला है, ये रेखाखंड कहलाएगा। रेखा का एक निश्चित भाग जो हम निकाल लेते हैं, जिसकी लंबाई नाप सकते हैं, वो रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड के दो, ये जो यहाँ पे रेखा समाप्त हो गई है और यहाँ पे रेखाखंड समाप्त हो गया है, तो रेखाखंड की जो है दो अंत बिंदु हो जाते हैं, क्योंकि वो इसके आगे नहीं जाएगी, इस तरफ इसके आगे नहीं जाएगी, बिल्कुल सीमित है, इसकी लंबाई नाप सकते हैं। तो देखिए, रेखाखंड एक रेखा का एक जो है सीमित भाग रेखाखंड कहलाता है। और इसका एक बिंदु यहाँ पे अंत हो गया, इस बिंदु का यहाँ पे अंत हो गया। रेखा की लंबाई इतनी है तो इसको ए बी या बी ए इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ऊपर साइन बनाएंगे। और इस रेखाखंड में भी क्या होगी? सिर्फ लंबाई होगी, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी। तो ये भी एक आयामी है, यानी वन डायमेंशनल फिगर है। और लेकिन रेखाखंड में क्या हो जाता है? रेखाखंड की लंबाई सीमित हो जाती है, जबकि रेखा की लंबाई असीमित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। जब लंबाई सीमित हो जाती है तो हम इसको पेपर में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई सीमित है। और रेखाखंड के जो है दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं रेखा में। अब देखिए, इस रेखाखंड में अगर हम एक अंत बिंदु लिए रहें और दूसरा ये अंत बिंदु को समाप्त करके इसको अनंत तक अगर विस्तारित करें तो यही रेखाखंड क्या बन जाएगी? किरण। क्योंकि किरण में एक अंत बिंदु होता है और दूसरा जो है वो अनंत तक जाती है, वो क्या बन जाती है? किरण बन जाती है। देखिए, एक जो है किरण की फिगर है, ये उसका जो है अंत बिंदु है
और एक दिशा में वो अनंत तक जा रही है। एक उसका अंत बिंदु है। ये आपकी जो है किरण कहलाती है। देखो परिभाषा क्या होगी, किरण एक ऐसी रेखाखंड है, ये रेखाखंड था जो अंत बिंदु से देखो अंत बिंदु यहाँ से प्रारंभ होती है, अंत बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में, बस सिर्फ एक दिशा में जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक अपरिमित रूप से विस्तारित होती है। एक दिशा उसकी अनंत तक चली जाती है, दूसरी दिशा में उसका अंत हो जाता है, वहाँ से प्रारंभ होती है। वो क्या कहलाती है? किरण। और किरण को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, सभी ध्यान देंगे, क्योंकि ए जो किरण है इसका अंत बिंदु ए है और बी की ओर विस्तारित हो रही है, तो इसको ए बी और इस प्रकार तीर का निशान लगाएंगे। अगर इस प्रकार की दी है कि बी उसका अंत बिंदु हो, ए की ओर विस्तारित होगी, तो उसको ध्यान देना, इस प्रकार नहीं लिखेंगे, नहीं तो रंग हो जाएगा। हम लिखेंगे बी ए, क्योंकि बी अंत बिंदु है, बी से ए की ओर विस्तारित हो रही है, तो बी ए लिखेंगे। और इसमें बी की ओर विस्तारित हो रही थी, तो इसको ए बी लिखेंगे और तीर का निशान उस तरफ लगाएंगे। तीर का निशान उसी तरफ लगाना है जिस ओर किरण विस्तारित हो रही है। और किरण में भी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। और लंबाई कैसी होगी इसकी? असीमित होगी, क्योंकि हम एक दिशा में अनंत तक जा रही है, तो हम इसकी लंबाई भी नहीं नाप सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या है? लंबाई है, तो एक माप है, एक आयाम है, तो ए भी एक आयामी या वन डायमेंशनल फिगर कहलाएगी। और इसको भी हम पेपर में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है? असीमित है। और इसमें कितने अंत बिंदु है? देखिए यहाँ सिर्फ एक ही अंत बिंदु है। तो इसका इस प्रकार आपकी ये रेखा हुई। अब जो इसकी हेडलाइंस रहेगी, आपके जो है रेखा की लंबाई असीमित होती है, रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, किरण की असीमित होती है, लंबाई नहीं नाप सकते हैं। इसी प्रकार रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं और किरण में 1 अंत बिंदु होता है। इस प्रकार से आज हमने 4 चीज़ें पढ़ी और चारों को अच्छी तरह से समझना है और जो है डरना नहीं है, न तो कोरोना से डरना है और न ही रेखागणित से डरना है। धन्यवाद।